कर दिया उस शब्द को कि कोई भी गरीब हो, कोई भी असमर्थ हो, कोई अनाथ हो, चाहे माताएं हो, कोई भी हो, वो उनको यहाँ इस संस्थान में सब प्रकार का श्रेय मिलता है, आश्रय मिलता है, यहाँ वात्सल्य मिलता है और उनकी सेवा स्वयं जाकर के एक एक माँ से जाकर के मिलते हैं। इतने भाव से अपना भाव प्रकट करते हैं कि उन माताओं की आंखों में अश्रु आते हैं। मैं प्रत्येक जो जनमानस जहां तक सुन रहा है उनसे कहना चाहूंगा कि ऐसा प्रकल्प जो इन्होंने चलाया है, जिसकी जितनी सामर्थ्य हो, इस प्रकल्प में अपना भरपूर तन मन और धन का समर्पण का भाव लेकर के इस संस्थान में आना, तन मन और धन का समर्पण भाव लेके आना, और केवल भाव लेके नहीं आना है, समर्पण करने की पूरी मानसिकता बना के आना। दरिद्री अतपस्विना, ये है उतने शायद धनवान बाल्यकाल में नहीं रहे होंगे। धन का केवल उपयोग केवल अपने व्यक्तिगत संचय करने का श्रेय नहीं होना चाहिए। धन का उपयोग होता है धन का सदुपयोग करना, नारायण की सेवा करना। नारायण ने अगर कृपा की तो कृपा जन जन तक नर और नारायण का जो समावेश है, नारायण ने अगर कृपा की है तो नर की सेवा का अधिकार देने के लिए की है। तो ऐसी नर और नारायण की सेवा हमारे अनिरुद्धाचार्य जी निरंतर कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा। निरंतर इसी तरह से अक्षुण्ण अपनी अनंत जीवन की शैली को व्यतीत करते हुए अपने सार्थक जीवन को, क्योंकि गुरुओं का इनके ऊपर बड़ा आशीर्वाद है, इनके गुरुओं ने बड़ी इनके ऊपर कृपा की है। मैं तो इनसे बहुत इंस्पायर हूँ इस बात से। मेरा द्वितीय मिलन हुआ क्योंकि बाल्यकाल में 1978 में श्री धाम वृंदावन में मैंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद वापस अपने निवास जन्म स्थान चला गया। आज भगवान की कृपा है, हम लोग राज परिवार से हैं। जो राजा लोग होते थे उनके कुलगुरु हैं। हमारी 1300 साल पुरानी गद्दी है जिसका मैं प्रतिनिधि हूँ। लेकिन आज बड़े फक्र और बड़े स्वाभिमान के साथ कहता हूँ कि हमारे बीच ऐसा सनातन का मानस पुत्र विराजमान है जिसने संपूर्ण विश्व को आज ये साबित कर दिया कि अगर व्यक्ति संकल्पना लेके चले तो परमात्मा उसको वो श्रेय जरूर देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत साधुवाद सभी भक्तों का। और पुनः आपसे बार बार आग्रह, जो भी जब भी यहाँ आए कुछ ना कुछ पत्र पुष्प इन माताओं की सेवा के लिए, इस प्रकल्प के लिए जो कुछ लेके आए निरंतर लेके आते रहना और निरंतर अपने जीवन को कल्याणमय बनाते रहना। इस तीर्थ का सेवन, माताओं की सेवा और गुरुजनों का आशीर्वाद, अगर ये तीनों आपको प्राप्त हो गए, आपका जीवन धन धन्य हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर। पूज्य स्वामी जी महाराज श्री राकेश नारायण जी महाराज, आप आचार्य चरण हैं, निम्बार्क पीठ के राज पुरोहित हैं। ऐसे पूज्य आचार्य चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। आपने यहाँ की सेवाओं को देखा, पूज्य मुनि जी ने भी यहाँ की सेवाओं को देखा और आप सब नित्य ही देख रहे हैं। जो भी यहाँ इन सेवाओं को देखता है वो माताओं के इस भाव को, यहाँ की सेवाओं को देखकर लोग जातियों को समझाने के लिए कच्छप बन के प्रकट हो गए, सांपों को समझाने के लिए, सर्पों को समझाने के लिए भगवान शेषनाग बन करके प्रकट हो गए। कि सांपों की भाषा, पक्षी की भाषा समझने के लिए, समझाने के लिए भगवान ने गरुण जी, अब वाहन है ना भगवान जी का गरुण, पक्षियों के राजा कौन है? गरुण जी। तो भगवान ने, इसलिए हमारे सनातन में एक चीज आपने देखी होगी, गणेश जी का वाहन चूहा, दुर्गा मैया का वाहन शेर, शंकर जी का वाहन नंदी, कार्तिकेय जी का वाहन मोर, शंकर जी के गले में माला सांप, माता लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू, हाँ या ना? तो हमारे यहां सनातन में चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, हमारे यहां सबका आदर है। चूहे का आदर, सारे लोग चूहे से परेशान रहते हैं, दवाई डाल के मारना चाहते हैं। हम सनातनी हैं कि चूहे की भी पूजा करते हैं। गणेश जी के ऊपर यदि गणेश जी चूहे पर बैठे हैं तो गणेश जी आएंगे तो चूहा भी आएगा, गणेश जी की पूजा होगी तो चूहे की भी हो जाती है।
तो हम सनातनी हैं जो सब में ईश्वर को देखते हैं और सबका सम्मान करते हैं। हम सनातनियों में चूहे का भी अपमान नहीं है, सांप का भी अपमान नहीं है। सारी दुनिया सांप को मारती है, हम हैं जो नाग पंचमी को सांप को दूध पिलाते हैं। सनातन में सनातन की श्रेष्ठता तो देखिए, हम आदर सबका करते हैं। जितना सम्मान सनातन में है इतना सम्मान कहीं नहीं है किसी जीव का। इसलिए मेरी मां, भगवान अवतार लिए हम जैसे पापियों के लिए। एक दिन राजा परीक्षित जी कपड़ा, इतने बड़े संत कबीरदास जी, पर कपड़ों का काम बंद नहीं किया। रैदास जी इतने बड़े साधु थे, रैदास जी, पर सारी जिंदगी जूता सिलते रहे। उनका खानदानी काम जूता सिलने का था। मोची थे ना, जूता सिलते और भगवान का चिंतन करते, काम नहीं छोड़ा। और जूता सिल के जो पैसा मिलता सेवा करते, काम नहीं छोड़ा। काम करते हुए उस पैसे से समाज की सेवा का भाव बनाए रखा। तो वो रैदास जी जिनके बारे में कहा गया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, उनके कठौता से गंगा मैया प्रकट हुई थी। कई बार कथा हमने विस्तार से कही है। सेवा बड़ी चीज है मेरी मां, हल्के में मत लो सेवा को। गौरी गोपाल आश्रम में गैया रहती है, गाय की सेवा करो, चारा भूसा का सहयोग कर लेना, करने योग्य है तो। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी माताएं रहती हैं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? कौन कौन है आपके घर में? घर में तो गुरुजी कोई नहीं है, एक लड़का है, हम भी संतान में है नहीं है। जेठी के एक लड़का है तो 2 नाती हैं। तो आपकी सेवा कोई नहीं करता? कोई नहीं करे, मार मार के भगा दो। तो 2 साल हो गए। तो आपको किसने मारा? नातियों ने। नातियों ने? हाँ, 2 साल हो गए। तो बेटों के बेटा हैं? हाँ। दो बेटे थे आपके? एक बेटा। हाँ। अब उसे एक बेटे के कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं। हाँ। तो उन्होंने मारा आपको? तो एक तो वो अभी खत्म होगा, 3-4 महीना हो गए। तो आपको मारा किसने? बड़े बड़े नाती से बड़ा भी खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, अब एक नाती बाहर है तो बस ससुराल में रहता है। आपकी सेवा नहीं करता कोई? नहीं, कोई नहीं कर रहा सेवा गुरुजी। जब तक हमने तो आश्रम में आए। तो यहाँ आप खुश हैं? बहुत सुख है गुरुजी, इतने सुख है हम, इतने हमारे घर कुंड सुख नहीं था जितने हमें तेरे सब चीज से भरे पूरे, खाओ ऐसे पीवे ऐसे, ऐसे मार मार के भगा हमें। तो मार मार के भगा दिया? हाँ। किसने? नातियों ने। क्या बोला? कि भैया तुम्हारे कुछ नहीं है, जाओ भागो, जहाँ तुम्हें दिखा जाओ, जाओ। अपनों ने देखो मार मार के माँ को निकाला। जब अपनों ने मार मार के निकाला तो इन माओ का अपमान जब अपनों ने किया, तब इन माओ को सम्मान गौरी गोपाल में मिला और इन माओ को भोजन मिला। इसलिए आपसे कहता हूं, एक दिन का भोजन आप बंटवाइए इन माओ को। कल यदि तुझे विश्वास नहीं है तो समक्षम पश्य में मुखम, मेरा मुंह तेरे समक्ष है, तू देख ले, मैंने माटी नहीं खाई। मैया बोली आकर मुंह खोल। तनिक सा मुंह खोला तो इतने से मुख में मैया यशोदा ने देखा पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार भगवान के मुख में समाया है। मैया ने देखा तो लगा कि ये तो भगवान है, चरणों में गिर पड़ी। भगवान को लगा कि यदि मैया भगवान मान लेगी तो वो जो लाड़ मिलना था, प्यार मिलना था, माँ की ममता मिलनी थी, मैं उससे वंचित हो जाऊंगा। तुरंत भगवान ने ऐसी कृपा की कि मैया ने जो देखा सब भूल गई। अब प्रश्न खड़ा हो गया कि जब भुलाना ही था प्रभु तो आपने दिखाया क्यों? तो यहां मैं आपको एक बात कहूं, कृष्ण भगवान हैं पर बनकर के क्या आए हैं? मनुष्य। विप्रधेनु सुर संतहित लीन है मनुज अवतार। मनुष्य बनकर आए हैं। अच्छा, मनुष्य बन के भगवान आए हैं तो कहीं आप लोग ये ना समझ लो कि ये तो मनुष्य है। अच्छा आप बताओ, कृष्ण मनुष्य हैं कि भगवान हैं? कौन है? तो फिर मनुष्य क्यों बने? क्यों बने? अब क्यों बने इसका कारण है। हमेशा हम एक बात आपको कहते हैं, एक कुआं में एक आदमी गिर गया। एक कुआं था, उस कुएं में एक आदमी गिर गया तो दूसरा व्यक्ति कुएं में उतरा था गिरे हुए को बचाने के लिए। तो जब उतरने वाला उतर गया तो अब कुएं में कितने दिखने लग गए? 2। तो ऊपर से किसी ने चिल्लाया, अरे भैया कुएं में 2 गिरे हैं। अब आप बताओ गिरे कितने हैं? 1। दूसरा
उतरा है, पर उतरने वाला भी खड़ा वहीं है जहां गिरने वाला खड़ा है। गिरने वाला और उतरने वाला दोनों जाके कुआं के तल पर तो खड़े हैं ना, नीचे। देखने में तो यही लगता है कुएं में कितने हैं, 2, पर दोनों में अंतर है। एक गिरा था और एक गिरे को बचाने के लिए उतरा था। उसी तरह संसार में 2 लोग हैं, हम जैसे जीवात्मा और परमात्मा। अंतर इतना है कि हम गिरे हुए प्राणी हैं जगत में कर्मों के कारण। हम गिरे को बचाने के लिए समय समय पर भगवान उतरते हैं, अवतार लेते हैं, अवतरण होता है। हम जैसे पापियों को बचाने के लिए भगवान उतरते हैं। यदि वो ना उतरें तो हम जैसे पापी तो गिरे रहेंगे कुएं में। तेना परहि भव कूपा, यह चरित जिगावहीं हरिपद पावहीं। तेना परहि भव, संसार को कुएं की उपमा दी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। संसार को उपमा किसकी दी, कुएं की। इस कुएं में हम गिरे हुए प्राणी हैं और हमें बचाने के लिए कौन आता है, भगवान आते हैं। इसलिए कांटे को कांटा ही तो निकालेगा। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य मनुष्यों की भाषा समझता है, मनुष्य कुत्ते की भाषा नहीं समझता, मनुष्य गधे की भाषा नहीं समझता। अब मनुष्य आती हैं, बाजार में बेचती हैं, जो पैसा मिल जाता है सेवा करती हैं, संतों का जो प्रसाद बचता है खा के भगवान का चिंतन करती हैं। इतना काम है। आप लोगों के पास टाइम होता है तो आप निंदा चुगली करने लग जाती हैं। और यशोदा मैया भगवत चर्चा करती है, संतों की बड़ी सेवा। क्यों, संत आएंगे तो भगवान की चर्चा करेंगे, भगवान का गुणगान सुनाएंगे, चित्त भगवान में लगा रहेगा, एक पल के लिए मन भगवान से हटे ना। ऐसी स्थिति माता यशोदा की है। पिछले जन्म में धरा जब माता थी तब साधु सेवा खूब की। इतनी सेवा, एक उस सेवा के लिए बलिदान देना पड़ता है। देखो, हर चीज ना बलिदान मांगता है। आप जैसे बच्चे कहते हैं हमें खेलना है, लेकिन मां कहती है पढ़ो। बच्चे पढ़ाई के चक्कर में अपने खेल का बलिदान ही तो देते हैं, अपने बचपन का बलिदान तो देते हैं बच्चे, तब ना पढ़ पाते हैं। यदि बच्चे खेलने लग जाएं तो फिर पढ़ेंगे क्या। लेकिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, खेलने में लगता है। लेकिन जो बच्चा खेलने में लग गया वो पढ़ाई नहीं हो पाती। और जिसने खेल का बलिदान किया वो आगे चल के बड़ा अच्छा काम कर जाता है। तो जीवन में आपकी शिक्षा भी तो आपका बलिदान मांगती है, हाँ या ना। कई बार आपको अपनी खुशियों का त्याग करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज का बलिदान देना पड़ता है, यही प्रकृति का नियम है। माता यशोदा को भी बलिदान देना पड़ा। क्या, जंगल की लकड़ी लाना, बाजार में बेचना, आटा दाल चावल खरीद कर लाना। एक दिन संत आए, संतों को बड़े प्रेम से मैया ने दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी बनाई, पवाया। संत पाके चले गए और संत जब गए तो मैया ने खाया, संतों का बचा हुआ खाया और बर्तन धुल दिए। और बर्तन धुल रही थी कि तभी संत लोग आ गए। फिर से दूसरी टोली संतों की दूसरी मंडली आ गई। जत्था चलता है एक संतों का, फिर दूसरी मंडली आई। मैया यशोदा के द्वार पर आए साधु, मैया भिक्षाम देही, कुछ भिक्षा मिलेगी। मैया बोली आओ साधु जी आओ।